नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी मित्रों को। और मैं आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को। आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी कि भाई ये चैनल सीटेट, टेट, सुपर टेट का है, तो इसी में उसी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो हम आपको सीटेट के अब क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आज हम सीटेट की क्लास लेंगे। यानी सीटेट में आपके जो 30 नंबर का पोर्शन मैथ का होता है उसमें 15 नंबर की पेडागोजी आती है और आपका 15 नंबर क्वेश्चन ये आते हैं अर्थमेटिक से रिलेटेड। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों पे हम डिस्कशन करेंगे। जो 15 नंबर का पोर्शन है वो मैं आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा और जितने क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे वो बिल्कुल कराए जाएंगे। मतलब अच्छे से क्या हो पाएंगे, जो आए हुए क्वेश्चन होंगे। मैंने आज शुरुआत की है जो सीटेट के अभी 2022 में एग्जाम हुए थे, वो सीटेट के जो 2022 के एग्जाम हुए थे तो प्रीवियस ईयर पेपर जो थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। उसके क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे आप। ठीक है, और पहला काम ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। ठीक है, जब शेयर करेंगे तो आपके और सीटेट वाले भाई बंधु जुड़ेंगे, भाई जुड़ेंगे, बहनें जुड़ेंगी। ठीक है, तो उनको भी आनंद आएगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो हम कैसे कर पाएंगे। और आए हुए क्वेश्चन हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आपको तरीका भी मालूम पड़ेगा और कैसे करना है ये भी मालूम पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में जैसे इसमें लिखा है ऊपर सीटेट 2022, तो सीटेट 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। ठीक है, सीटेट 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो जनवरी में एग्जाम हुए हैं उसका पेपर है। हम लोग देख पाते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया। आप पेपर उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चन ये मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ठीक है, 100% गारंटी है। तो ये बिल्कुल हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं पर डिस्कशन आज होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ें। कहता है एक स्कूल की 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित की शिक्षिकाएं हों तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित ना पढ़ाती हों उनकी संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए दिया गया 36, ऑप्शन बी दिया गया 30, ऑप्शन सी दिया गया 28, ऑप्शन डी दिया गया 60। ये आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करना है ध्यान से समझें। हमारे पास टोटल शिक्षिकाएं कितनी, कुल हमारे पास जो शिक्षिकाएं हैं, हमारे पास जो टोटल शिक्षिकाएं हैं उनकी संख्या हमको बताई गई 96। हमने कहा ठीक है। फिर कहता है इनमें से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। उच्च स्कूली कक्षाओं की शिक्षिकाएं कितनी हैं। 96 का 3/8, 96 का 3/8, तो 96 का 3/8 निकाल लो। 8 से इसको काटेंगे तो 8 कम 8 और 8 दूनी 16, 12 8 96 होता है, 12 3 36। यानी हमारे पास जो उच्च स्कूली कक्षाओं की शिक्षिकाएं हैं वो कितनी है, बोले 36 है। सर कितनी है, 36 है। हमने कहा ठीक है। फिर कहता है उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/3 यानी 36 का 2/9 भाग गणित की शिक्षिकाएं हैं। गणित की शिक्षिकाएं कितनी हैं, गणित की शिक्षिकाएं जो उच्च स्कूल की हैं, गणित की शिक्षिकाएं वो कितनी हैं, जो हमारे पास उच्च स्कूली कक्षाओं की शिक्षिकाएं हैं 36, उनका 2/9 भाग, 2/9 भाग तो 9 चौको 36, यानी कितनी, 8 शिक्षिकाएं हैं जो गणित की शिक्षिकाएं हैं। कितनी हैं, 8 ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो गणित की शिक्षिकाएं हैं। उसने पूछा क्या है, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित ना पढ़ाती हों, तो जो गणित ना पढ़ाती हों, कौन सी पढ़ाती हों,
स्कूली शिक्षिकाएं, उच्च स्कूली शिक्षिकाएं। तो भैया देखो, उच्च स्कूली शिक्षिकाएं थी कितनी? 36। 36 में से 8 कौन हो गई? गणित वाली। तो गणित ना पढ़ाती हो तो 36 में से 8 घटा दो तो कितना? 28। यानी 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप ध्यान से समझेंगे इसमें क्या बोला गया। उसने बोला एक स्कूल की 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली, तो हमने कहा कि भैया कुल शिक्षिकाएं कितनी? 96 क्वेश्चन में दिया गया। उच्च स्कूली कक्षाओं की शिक्षिकाएं कितनी हैं? 96 का 3/8, 96 में से 3/8, तो 96 का 3/8 जब हमने निकाला तो कितना आ गया? 36। यानी 36 जो शिक्षिकाएं हैं वो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं हैं, मतलब उच्च स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं। बोले ठीक है। गणित की शिक्षिकाएं, इनमें से गणित की शिक्षिकाएं कितनी हैं? उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग। 36 का 2/9 निकाला तो 9 चौको 36, 4 दूनी 8 आ गया। अब वो कहता है जो गणित ना पढ़ाती हो और उच्च स्कूली शिक्षिकाएं हो, तो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं कितनी थी? 36। बोले गणित पढ़ाने वाली कितनी थी? 8। तो 36 में से 8 घटा दिया तो कितना आ गया? 28 आ गया, 28 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको इसकी डिमांड थी, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर रहे हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बच्चों को जोड़ो, मजा आएगा, उनको भी अच्छा लगेगा और पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। बहुत प्यार से समझेंगे। जिन क्वेश्चनों में दिक्कत आए आप कमेंट के माध्यम से हमको बाद में अवगत करा देंगे, मतलब चलती क्लास में नहीं, बाद में अवगत करा देना कि सर ये क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ गया था, हमें समझ नहीं आया, तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1/2 माइनस ब्रैकेट 2/3 माइनस 4/5 का मान। ए ऑप्शन दिया गया 13/30, बी ऑप्शन दिया गया 3/10, सी ऑप्शन दिया गया 39/30, डी ऑप्शन दिया गया 19/30। ये आपको क्वेश्चन दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे आपने देखा आपके माइंड पे आया कि सर ये तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। बोले बिल्कुल। अब जब सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको करेंगे कैसे? तो हमने कहा कि आपने सिंप्लीफिकेशन में वी बॉड मॉस नियम पढ़ा होगा। बोले बिल्कुल पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? बोले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम नीचे ऐसे लाते हैं। ये 1/2 है माइनस, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2/3 माइनस 4/5, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोले 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 10 माइनस 5 × 3 = 15, तो 3 चौको 12। ये हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस 2/15 हो जाएगा कि नहीं? अब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 2/15 ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे 15 दूनी 30, तो 2 15 15 एकम 15। ठीक है, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 15 4 19/30 आपका 19/30 आपका। समझ आया कि नहीं आया? हम लोगों ने क्या किया भैया, हम लोगों को दी गई थी, भिन्न दी गई थी, और ये किस रूल पे दी गई थी? वी बॉड मॉस के नियम पे दी गई थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, और जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो हमने और आगे सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब हमको दोनों भिन्न जोड़नी थी, हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 19/30 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप ये ना सोचना कि बहुत धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे आपको आएगा, अच्छे से समझाएंगे, मजा भी आएगा और आप कर पा रहे हो।
ठीक है। और ये इसके क्वेश्चनों की अलग कॉपी बना लो, बढ़िया से अच्छे से अलग क्वेश्चन ये करो। और अगर ये क्वेश्चन आप करते रहे प्रैक्टिस करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप पेपर पे बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने किया है, मैं कर लूंगा। तो सबसे बड़ी चीज होती है मैथ में प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इसी बात में लाइक करो और शेयर करिए। आइए बढ़ते हैं, तब हम तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने सीटेट 2020 का सीटेट 2022 का क्वेश्चन आपके सामने तीसरा रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन कहता है संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों, 7 के अंकित मूल्यों के बीच अंतर ज्ञात। ऑप्शन ए कितना है 630, ऑप्शन बी 712, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 770। घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी यूं ही छूमंतर हो जाएगा। ध्यान से बस इसको पढ़ लो। कहता है संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच अंतर ज्ञात। अंकित मूल्य आप ध्यान करिए, अगर आपने हमारी पहली क्लास ली हो, जो नंबर सिस्टम की पहली क्लास संख्याओं के बारे में अध्ययन चला था, उसमें से हमने आपको बताया था कि अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। मैंने बताया था अंकित मान का मतलब क्या था, अंकित मान का मतलब था स्वयं की वैल्यू। क्या था, स्वयं की वैल्यू। तो यहां भी अंकित मूल्यों का जो मतलब है वो क्या है, स्वयं की वैल्यू। क्या है, स्वयं की वैल्यू। अंकित मूल्यों का मतलब क्या है, स्वयं की वैल्यू। वो अंकित मूल्य नहीं जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे अंकित मूल्य आता है, वो नहीं। ये संख्याओं के बारे में अध्ययन में हमने पढ़ा था कि भैया ये संख्या है, इसका 7 का अंकित मान क्या होगा, वो 7 होगा। अगर यहाँ पे 7 का अंकित मान पूछा जाए वो 7 होगा। स्थानीय मान पूछा जाता तो अपनी स्थिति को दर्शाता, यहाँ इसका 7 का अगर स्थानीय मान पूछ लिया जाता 70 हो जाता, यहाँ पूछ लिया जाता तो 700 हो जाता। ये आपको पता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होते हैं, स्वयं की वैल्यू होती है। तो इसमें 7 की वैल्यू क्या होगी, 7, इसमें 7 की वैल्यू क्या होगी, 7, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, हर चीजें हम विश्लेषणात्मक तौर से आपको बताते रहेंगे, आपको अच्छा लगता है। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे नंबर क्वेश्चन पे। जल्दी से जल्दी लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और लोग भी जुड़ पाए और इस सेशन का आनंद ले पाए। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर। निम्न कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं। ऑप्शन ए, या हम इसमें ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ले लेते हैं। लिखा है a प्लस बी बराबर b प्लस a माइनस बी बराबर b माइनस a इंटू बी बराबर b इंटू a
ऑप्शन डी है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये आपको, ठीक है। आपके जो सहचार्य नियम होते हैं ये जो नियम होते हैं इन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन हम उन नियमों पे चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसको ऐसे ही उड़ाएंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही उड़ाएंगे। ध्यान से देखना उसने जो कहा है, कहता है निम्न कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं, किसकी बात कर रहा है? पूर्ण संख्याओं। अब पूर्ण संख्या की बात आई, ये भी मैंने संख्याओं के बारे में अध्ययन में बताया है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर हो जाती हैं। तो कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले लो, ए की वैल्यू हम ले लें 1, बी की वैल्यू 2 ले लें, कोई दिक्कत? भाई ये दोनों पूर्ण संख्याएं हो गई कि नहीं? बोले बिल्कुल हो गई पूर्ण संख्या। अब बताना, पहले पे गए, कहता a प्लस बी बराबर b प्लस ए प्लस बी करो 3 बराबर b प्लस ए करो 3। भैया ये तो पूर्णतया सत्य है, ठीक है। दूसरे पे गए, कहता है a माइनस बी, 1 में 2 घटाओ कितना आएगा? माइनस का 1, और 2 में 1 घटाओ तो क्या आएगा? प्लस का 1। ये भैया क्या है? ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 2। बोले क्यों? इसमें माइनस प्लस का अंतर आ रहा है, इस वजह से ये क्या है? असत्य है। उसने पूछा है कि जो सत्य ना हो यानी असत्य, तो कौन है? दूसरा। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला कहता है a इंटू बी, 1 गुणा 2 करो 2, 2 गुणा 1 करो 2, यही कह रहा है ना, दोनों बराबर, तो ये तो सत्य है। चौथे पे गए, चौथा कहता है a प्लस बी, तो 2 1 2 3, 3 में अच्छा c भी है तो c बराबर 3 आएगा, c बराबर हमने 3 ले लिया। तो भैया देखो 1 और 2 को जोड़ा तो 3, 3 में 3 जोड़ा तो कितना? 6 बराबर। अब कहता है a पहले 1 और b प्लस c, 3 2 5, 5 1 6, तो आ गया कि नहीं? तो हमारा कौन गलत हो रहा है, कौन असत्य है? दूसरा। तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप बात को समझ पाए, आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। इस टाइप के आपके क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलते हैं, इनको बहुत ही ईमानदारी के साथ करें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया, 9 से विभाजित किया। और भागफल 21, भागफल 21 और शेष 3 पाया, शेष 3 पाया। अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद, अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद उसने 6 से भाग कराया, तो भागफल व शेषफल ज्ञात करो।
देखना ध्यान से। ऑप्शन ए दिया गया 31,0। ऑप्शन बी दिया गया 31,3। ऑप्शन सी दिया गया 32,3। ऑप्शन डी दिया गया 32,0। ध्यान दो, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, ठीक है, 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और भागफल 21 और शेषफल 3 पाया। अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद उसने 6 से भाग कराया, तो भागफल व शेषफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारा कार्यक्रम क्या रहेगा, वो संख्या ज्ञात करना, ठीक है। वो संख्या, जो भी संख्या रही, ठीक है, जो भी आपकी संख्या रही, उसमें से रानी ने किससे भाग करा दिया, गलती से 9 से करा दिया। 9 से जब कराया तो उसको क्या मिला, भागफल उसको 21 मिला और शेषफल कितना मिला, 3 मिला। मिला कि नहीं मिला? हमारे पास एक फार्मूला होता है, बोले क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। होता है कि नहीं होता? ये होता है। तो भाज्य क्या होती है, यही संख्या, ये भाज्य कहलाता है। जिसको ना पता हो ध्यान देना, ये भागफल कहलाता है। ये आपका जो नीचे बचता है ये शेषफल होता है, और ये क्या होता है, ये बोले भाजक होता है। तो यहां से हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमको संख्या निकालनी है, ये निकालनी है। तो भाजक कितना, 9, भागफल कितना, 21, शेषफल कितना, 3। 21 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 की 2, 8 1 9, 192। कितना आ गया, 192। यानी संख्या हमारी कितनी आ गई, बोले 192। संख्या हमारी आ गई 192। जब इतना आ गया तब उसको गलती का एहसास हुआ, और जब गलती का एहसास हुआ तब उसने क्या किया, 6 से फिर प्रॉपर उसने भाग कराया। किसमें, संख्या में से 6 से भाग कराया। तो 6 तिरका 18, 1 19, 6 दूनी 12। तो भैया क्या आया, हमारे पास भागफल आया 32 और शेषफल कितना है, 0। ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा, बोले डी नंबर दिख रहा है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी और आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। जिसको नोट करना हुआ करे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आराम से नोट कर लिया करो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ हमें ये दिक्कत है, तो हम उसका आपको सलूशन प्रदान करें कि हाँ भैया ये कर लेना है आपको, और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन। छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। निम्न में कौन सा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, 6वां नंबर कहता है निम्न में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है, 2/3 व 3/2। ऑप्शन बी 1/2 व 3/8। ऑप्शन सी 3/4 व 3/7। ऑप्शन डी 1/4 व 3/4। अब सबसे पहले ये जो शब्द आया, कौन, तुल्य, ठीक है, ये जो शब्द आया इसके बारे में देखो। तुल्य भिन्न क्या होता है, ऐसी भिन्न जिनके हर आपस में बराबर वह तुल्य भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके हर आपस में बराबर, वो क्या, वो बोले तुल्य भिन्न। तो भैया इनमें से किनके हर आपस में बराबर, डी के आपस में बराबर 1/4 व 3/4। तो दोनों में हर की जगह क्या है,
बोले 4 है, तो ये आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं? निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। पहला कहता है 729, दूसरा कहता है 1000, तीसरा कहता है 331, चौथा कहता है 216। भैया देखो ध्यान से, पूर्ण घन, पूर्ण घन का मतलब क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। पूर्ण घन का मतलब क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ध्यान से देखना, 729 किसका होता है? 9 का क्यूब होता है 729। 1000 10 का क्यूब होता है 1000। 331 216 6 का क्यूब होता है। 331 किसी का क्यूब नहीं होता, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, ये किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और। आठ नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है शिखा एक ईंट के भट्ठे में गई, जहां पर 2500 रुपए, 2500 रुपए में 1000 ईंटें मिलती थी। यदि उसके पास 4000 रुपए हो, तो वह कितनी ईंटें खरीद सकते? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 16,000, ऑप्शन डी 4,000। ये दिया, ठीक है। शिखा कहाँ जाती है? एक ईंट भट्ठे के पास जाती है, जहां पर 2500 रुपए में 1000 ईंटें मिलती है। 2500 रुपए में कितनी ईंटें? 1000 ईंटें, ठीक है। तो 1 रुपए में कितने ईंटें? 1000 बटा 2500 ईंटें, ठीक है। तो 4000 रुपए में कितनी ईंटें? 1000 बटा 2500, तो ये तो एक ईंट के हो गई। हमको 4000 की, ये हमारे 1 रुपए में इतना, तो 4000 रुपए में कितना? यह 4000 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपए में इतने ईंटें, तो 4000 रुपए में जब इधर 4000 का गुणा कराएंगे तो इधर भी 4000 का कराना पड़ेगा। इतनी ईंटें करा दो भाई। 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। 25 चौको 140, तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 1600। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 ईंटें वो खरीद सकती है। कितने रुपया में? 1600 ईंटें वो खरीद सकती है। कितने रुपए में भैया? वो जितने उसके पास हैं, यानी 6000 रुपया में
वो कितने खरीद 4,000 रुपए में वो कितना खरीद सकती है? 1600 ईंटें खरीद सकती है। ये आपको करने का तरीका याद रखना है कि हम लोग ऐसे करना है। ठीक है, आइए आगे। अच्छा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बस, फिर अगले एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा कहता है त्रिभुज के कोणों का अनुपात त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 उनके कोणों का मान बताओ। उनके कोणों का मान, इसमें हम ऑप्शन नहीं लिखते, ऐसे कर लेते। देखो, उसने कहा कि हमने एक ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल जब लिया हमने तो ट्रायंगल में देखा तीनों जो कोण थे, उसके तीनों जो हमारे एंगल थे, उनका जो अनुपात था वो 4:5:6 था। बोले इतना था। उनके कोणों का मान बताओ। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी, कोण सी की वैल्यू योग कितना होता है? 180 है। हमारे अनुसार अनुपात के रूप में देखा जाए तो 6:5 11, 11:4 15, यानी 15 की वैल्यू क्या है? 180। तो एक की वैल्यू 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, एक की वैल्यू 12। तो 4 की वैल्यू 12 चौको 48, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, यानी हमारे पास जो कोण हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 48 अंश, 60 अंश और 72 अंश। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप भी बढ़िया से शेयर कर देना, आराम से और लोगों को भी पता चले और अच्छे से हो पाए। ठीक है।